हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। और जो बचे हुए लोग हैं, वो प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हैं? एक सवाल है हमारा, जो बचे हुए लोग हैं, वो प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करें, जो प्रभु भोज नहीं लेते, उन लोगों से सवाल है कि वो प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हैं? सिर्फ चंद लोग हमारे बीच में हैं, जो प्रभु भोज लेते हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो प्रभु भोज नहीं लेते। बपतिस्मे के अलावा कोई और व्यक्ति बपतिस्मा ले रखा है, फिर भी अगर प्रभु भोज नहीं लेते। देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सभी के, लेकिन आज हम प्रभु भोज की गहराई को समझेंगे। कोशिश करेंगे जैसे जो प्रभु जी हमें सिखाना सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये भली बात रहेगी कि आप लोग जागते रहें। हालेलुया! आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। ललिता सिस्टर, आपसे मैंने उस समय भी कहा था, क्या बोलना था? उस समय दिखाई नहीं दिए थे तुम्हें। बताओ, टू द पॉइंट बताओ, जल्दी से क्या बोलना था आपको? माइक प्रभु भोज मैंने 32वां लिया है, पर मैं जिस चर्च में जाती ना, वहाँ मेरे को प्रभु भोज नहीं दिया जाता है। वहाँ का मेंबर बनने के लिए 1 महीने तक कोई सी प्रोसेस करना पड़ता है, तो मैं खुद ही ना ब्लेस करके जो भी ले जाती हूँ, रोटी, पानी जो अवेलेबल रहता है, और वहाँ पे जाके ब्लेस करके जब वो प्रभु भोज लेते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। और उस दिन ना आप प्रभु रे आपकी आवाज़ कट रही है, मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। का 9 बजे का रहता है और आपका 10। सुनो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप हमें व्हाट्सएप पे बता देना। इतना तो हमें समझ में आ गया कि आपने प्रभु भोज के बारे में अपने बारे में बता दिया है कि आप प्रभु भोज कहाँ लेते हो, कैसे लेते हो। लेकिन इसके बाद में समझ नहीं आया। आप एक काम करना, हमें बताना। मुझे लग रहा है इसके अलावा शायद कुछ और बात आपको कहनी है। चलो कोई नहीं, जो भी है आप मुझे पर्सनल बताना, ठीक है? अब एक चीज़ ये है, सभी लोग ध्यान से सुनें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं इन दिनों कि हम प्रभु भोज ले सकें, मसीह की देह को ले सकें। ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा मोमेंट है कि हमें जब अवसर मिल जाए, प्रतिदिन हमें रिपेंटेंस का अवसर परमेश्वर देता है। जब मौका मिल जाए तब हमें परमेश्वर से क्षमा माँग लेनी है। कहने का मतलब, प्रतिदिन हम बिना क्षमा के ना रहें। और ज़रूरी नहीं है कि प्रभु भोज लेने के द्वारा ही क्षमा मिलती है। और कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द समाप्त करें, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु भोज हम सभी को लेना ज़रूरी है, प्रभु भोज प्रत्येक विश्वासी के लिए है, ठीक है? प्रभु भोज हर एक विश्वासी के लिए है, चाहे उसने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, चाहे नया है, चाहे पुराना है, चाहे शादीशुदा है, चाहे मासिक धर्म है, या फिर नया विश्वासी है, या कितना ही बड़ा पास्टर है, या क्या कहते हैं, मतलब मेन चीज़ ये है कि प्रभु को जानने वाला, उसमें विश्वास रखने वाला, प्रेज़ेंट में उसमें मौजूद होने वाला चाहिए। मतलब उसमें बने रहने वाला। हालेलुया! समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो अब हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि प्रभु भोज नहीं देते हैं। बहुत सारी जगहों पर प्रभु भोज ना देने का कारण ये होता है कि लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। और बहुत सी जगहों पर प्रभु भोज ना देने का कारण ये भी होता है, भले ही बपतिस्मा ले लिया है, विश्वास करते हैं, लेकिन आज्ञा पालन का जीवन नहीं है, कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, डावल-डोल वाला जीवन है कि कहीं प्रभु भोज लेकर अपनी ज़िंदगी में दंड ना उठाएँ।
क्योंकि प्रभु भोज एक छोटी चीज़ नहीं है। ये पवित्र शास्त्र की एक बहुत बड़ी एक ऐसी कुर्बानी की निशानी है, जिसको खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था और वो अपनी देह और लहू के विषय में दिया था। ये हम सभी लोग जानते हैं। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। वो प्रभु भोज देने के द्वारा बहुत से लोग रोगी भी हो गए और बहुत से लोग सो भी गए। सो गए मतलब खत्म हो गए। धरती का जीवन उन्होंने समाप्त कर लिया। कारण ये है कि देखो प्रभु भोज सभी के लिए है और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको प्रभु भोज नहीं देते उनके पास्टर, कारण बहुत सारे हैं। सेकंड, सभी लोग टाइम में जुड़ जाया करें। प्रभु भोज पास्टर के ना देने के कारण बहुत से हैं। देखो मैं उदाहरण दूँगा लीडर्स लोगों के ऊपर। मान लो मैं एक पास्टर हूँ और ये चारों मेरे चर्च के मेंबर हैं। अब होता क्या है, रेणुका जो है, जो जीवन जीती है, मुझे पता है कि रेणुका ठंडा गुनगुना जीवन जी रही है और विश्वास तो करती है, लेकिन कभी-कभी ईद के चाँद के समान चर्च में दिखाई देती है। दिखाई देती है तो संडे मतलब हर प्रभु भोज वाले दिन दिखाई देती है बस। मतलब महीने में 1 दिन, वो भी जिस दिन प्रभु भोज होता है, उस दिन हाज़िरी लगती है। तो इस कंडीशन में मैं इनको प्रभु भोज देने से थोड़ा रुक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये विश्राम दिन का पालन नहीं कर रही हैं, आज्ञा पालन में बहुत कम दिखाई देती हैं, इनसे बातचीत भी बहुत कम होती है, हमें नहीं पता इनका जीवन कैसा है। और हम नहीं चाहते कि कोई हमसे गलती हो और प्रभु भोज इनको देने के कारण कहीं ये नुकसान अपनी ज़िंदगी में उठाएँ, क्योंकि इनका जीवन आज्ञा पालन में उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। इनका प्रार्थना का जीवन भी, आराधना संगति का जीवन भी बहुत कम था, ठंडे गुनगुने थे, कोई अच्छी कनेक्टिविटी भी इनकी खुदा के साथ नहीं है, बहुत सारे अटैक्स इनकी ज़िंदगी में थे। तो इस दौरान प्रभु भोज देना, इस टाइम पर प्रभु भोज ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनें सभी लोग, इस टाइम पर इनको प्रभु भोज लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये गंभीरता में और मतलब परमेश्वर के डर को अपने अंदर उस तरीके से नहीं दिखाती हैं, जिस तरीके से इनको दिखाना चाहिए। गंभीरता में उस तरीके से नहीं चल रही हैं। मैंने इनके बहुत सारे कारनामे देखे, लोगों के साथ बात करने का तरीका देखा, चर्च में आने का, मुँह बनाना और भी बहुत सारी बातें, किसी से ढंग से बात ना करना। मतलब महीने में 1 दिन शकल दिखाती हैं, उसमें भी 4 चुगलियाँ होती हैं। महीने में 1 बार शकल दिखाती हैं, उसमें भी कभी बाइबल घर पे छोड़ दिए, प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता इनका। बस संडे संडे इसलिए आए थे कि अगर भाई कुछ काम होता है तो पास्टर को चलो हम बोल सकते हैं, पास्टर जी देखो मैं तो आपके चर्च की मेंबर हूँ ना। तो इस कंडीशन में मैं इनको प्रपोज़ नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये विश्वासयोग्यता और गंभीरता नहीं दिखा रही हैं, सिर्फ़ नाम के लिए प्रपोज़ देना और लेना सही नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है इसको लेने और देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जाँच ले। और प्रभु कहता है यदि हम अपने आप को जाँचे तो कहीं निकम्मे न ठहरे, अगर हम अपने आप को जाँचे तो कहीं दंड ना पाएँ। इसीलिए तो कुछ सेवक लोग ऐसे हैं जो बहुत गंभीरता में चलने की कोशिश करते हैं, खासकर प्रभु भोज को लेकर, क्योंकि उनको पता है उनके उनके चर्च के विश्वासी कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, नशेड़ी पियक्कड़ हैं, सिर्फ़ प्रभु भोज वाले दिन शकल दिखाते हैं और बाकी दिन अपनी मनमर्ज़ी करते हैं, दुनिया भर के सिनेमा मूवीज़ देखते हैं, मैच देखते हैं, गलत और गंदे काम करते हैं, वचन के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना आराधना के लिए टाइम नहीं है, संगति प्रत्येक हफ्ते में कितने दिन होती है, उनमें जुड़ने, उनमें आने के लिए टाइम नहीं है। चर्च की सेवा में भाग लेने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन प्रभु भोज वाले दिन इकट्ठे उस दिन शकल दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद कभी शकल नहीं दिखाते। तो ऐसे लोगों को भी प्रभु भोज कम दिया जाता है। अब समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं कि इस चीज़ के दौरान अपनी लाइफ में प्रभु भोज को नहीं पा पाते। हालाँकि उनको चाहिए उस कंडीशन में ताकि वो जय पाएँ हर एक परिस्थिति पे। लेकिन कुछ सेवक ऐसे जो उनको नहीं देते कि कहीं अपनी हालतों को और ना बिगाड़ दें। आज्ञा पालन में नहीं चल रहे, खामख़ा अगर प्रभु भोज लेकर चल रहे हैं, बुराई का जीवन है, और पवित्रता में नहीं है, विश्वास योग्यता में नहीं है, वचन में नहीं है, तो कहीं न कहीं गिर गए, तो फटका खा सकते हैं। इसलिए दुष्ट को अवसर ना मिले, तुम प्रभु भोज ना ही लो तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ सेवक लोग ऐसे होते हैं जो खुद से कई बार प्रभु भोज नहीं देते हैं। विश्वासी लोग सही चल रहे हैं, समय-समय पर शकल दिखाते हैं, प्रार्थना, संगति, चर्च, वचन में नज़र आते हैं, वचन का पालन भी करने की कोशिश करते हैं, और कुछ सेवक लोग जो है कि मतलब कुछ विश्वासी लोग जो है कि वो वचन की रोटी को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
और चर्च की सेवा को भी लेते हैं और सेवा भी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पास्टर्स लोग जो हैं उनको प्रभु भोज नहीं देते। हालाँकि पास्टर की ज़िम्मेदारी कि उनको देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। तीसरे नंबर के सेवक कुछ इस प्रकार से होते हैं, जब तक उनके चर्च के मेंबर ना बने, तब तक वो प्रभु भोज नहीं देते। मेंबर का मतलब है कि भाई सिर्फ़ एक ही कलीसिया के साथ जुड़ जाना, एक ही आत्मिक अगुवा होना चाहिए। जीना-मरना जिसके हाथ में है, वही एक पास्टर। कहने का मतलब तो कि एक बात, शादी कराएगा तो यही पास्टर कराएगा, 10-10 जगह नहीं भटकना है मुझे। समझ पा रहे हो? तो मेरे जो भी काम करने हैं, इसी पास्टर को करने हैं, मैं इसी चर्च की मेंबर हूँ, मैं इसी चर्च का मेंबर हूँ, तो और उस कंडीशन में जब हम एक चर्च के मेंबर बन जाते हैं, तब हम जब एक चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे भले ही आप 4 साल से चर्च में जा रहे हो, लेकिन एक पर्सनल मेंबर नहीं हो। कई बार मेंबरशिप्स होती हैं, उस मेंबरशिप का हिस्सा बनना होता है। कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। उस टाइम पर बहुत सारे सेवक लोग जो मेंबर होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बपतिस्मा देते हैं। भले ही 4 साल से विश्वासी चर्च में नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर किसी को प्रभु भोज नहीं देते। लेकिन इस कंडीशन में अ, एक क्लास देनी चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। बपतिस्मे देने से पहले क्लास होती है, प्रभु भोज देने से पहले क्लास होती है। जो स्ट्रॉन्ग क्लास होती है, वो बपतिस्मा देने से पहले होती है कि भाई बपतिस्मा देने के बाद में, बपतिस्मा देने के दौरान तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसा जीवन जीना है। 1 से 2 दिन वो क्लास चलती है, जिससे कि एक विश्वासी बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करे और पवित्र जीवन जिए। पहले सूखा पापी था, फिर उसके बाद बपतिस्मा लेने वाला पापी ना बने, गीला पापी ना बने। जैसा जीवन वो पहले जी रहा था बपतिस्मे से, वैसा ही जीवन बपतिस्मे के बाद ना जिए। समझ पा रहे हो? और एक और चीज़, कई बार पास्टर्स लोग बपतिस्मा इसलिए भी नहीं देते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया होता। इसमें एक अच्छी बात ये है कि क्या कहते हैं, जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं भी लिया है, अगर वो 4 दिन का भी विश्वासी है, अगर वो भी आकर खड़ा हो गया, उसको बपतिस्मे की समझ नहीं है और उसको प्रभु भोज की समझ नहीं है, तो कहीं प्रभु भोज लेने के द्वारा अपने ऊपर दंड ना ले आए। इसलिए कई बार पास्टर्स लोग बिना बपतिस्मे वाले व्यक्ति को प्रभु भोज नहीं देते। समझ पा रहे हो? क्योंकि छोटी बात नहीं है, ये एक आत्मिक गहरी बात है। और आपके और मेरे सामने अगर एक सवाल आता है कि जिसने बपतिस्मा लिया है, क्या वो प्रभु भोज ले सकता है? देखो, प्रभु भोज कोई भी व्यक्ति ले सकता है। मेन चीज़ ये है कि वचन, उसकी देह और उसकी क्रूस की मृत्यु को समझने वाला, उसके उसके वचन की गहराई को समझने वाला व्यक्ति हो। एक गहराई से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति हो, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ने का प्रयास करने वाला, अपनी गलतियों के लिए पछताने वाला व्यक्ति हो। चाहे उसने पानी की डुबकी ली है या नहीं ली है, चाहे पवित्र आत्मा का दान है या नहीं है, लेकिन बपतिस्मा वो सॉरी प्रभु भोज वो ले सकता है। कि उसके अंदर का हृदय उसके शब्दों के द्वारा, उसकी अपने आप अपनी ज़िंदगी के पर्दों को किस तरीके से परमेश्वर के सामने उजाड़ कर बताता है कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। एक ऐसा व्यक्ति प्रभु भोज लेने के लिए तैयार होता है। एक ऐसा व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होता है। और कई प्रकार की बहुत प्रकार के लोग होते हैं। हर किसी को भी बपतिस्मा नहीं देते हैं। कई बार मनुष्य के डर से, कई बार डॉक्यूमेंटेशन की रीज़न से, और कई बार बपतिस्मा इसलिए भी नहीं देते हैं कि घर वाले राज़ी नहीं हैं। ज़बरदस्ती एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे दिया, खामख़ा उसके चक्कर में हमें ना पकड़ लें। बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार इसलिए भी बपतिस्मा नहीं देते हैं, भई अभी तुम्हें 1 महीना हुआ है, 1 महीने में तुम्हें क्या बपतिस्मा दें? तुम पहले सीखो और समझो। नहीं तुम बपतिस्मा लेकर गोली हो गए, फिर खामख़ा तुम अगर पाप में जीवन जिया कर तुमने उसकी चलने के तरीके को नहीं समझा, कहीं अपने ऊपर और दंड ना लेकर आओ। और तुम शैतान के लिए फिर एक खुला मैदान ना बनो फुटबॉल के समान, जिसमें लात ही लात पड़ती है। समझ रहे हो? तो इसलिए पहले सीखो, समझो, जानो। बपतिस्मा सभी सभी व्यक्तियों के लिए है, दान सभी व्यक्तियों के लिए है, प्रभु वो सभी व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ये हर किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो शुरुआत के 1 महीने में ही
बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि उनके हृदय इस तरीके से परमेश्वर के सामने खुल जाते हैं और उनको दिए भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 साल तक हो गए, 6 महीने तक हो गए, लेकिन फिर भी बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं है अंदरूनी। ऐसे भी है। मुँह में गुटखा है, मन में बुराइयाँ हैं, हाथ में गंदी चीज़ें हैं, सिगरेट चिलम चल रही है, गलत लोगों के साथ उठना-बैठना हो रहा है और वो चाहते हैं कि हमें बपतिस्मा दे दो, हम भी प्रभु भोज की लाइन में खड़े हो जाएँ। देखो, मैंने क्या कहा, सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ ऐसे दायरे थे जहाँ-जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पानी की बपतिस्मे कई बार नहीं दिए जाते और कई बार प्रभु भोज भी नहीं दिए जाते। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि प्रत्येक पास्टर चाहता है, ज़्यादातर जो आत्मिक है, जो वचन की गहराई को समझते हैं, प्रत्येक पास्टर जो आत्मिक और जीवित चर्च का जो एक आत्मिक कलीसिया, जो एक आत्मिक रोटी का एक हिस्सेदार है, उसकी इच्छा स्वयं से ये रही होगी कि हर एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो और हर एक व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल हो। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार पास्टर्स लोग जो है सारी बातें खुलकर नहीं बताते, लेकिन कई बार वो कुछ चीज़ों के नीचे दबे हुए होते थे और वो चाहकर भी कई बार बपतिस्मा नहीं दे पाते थे, चाहकर भी कई बार प्रभुभोज नहीं दे पाते थे, लेकिन कई बार भीड़ जो है भेड़ें जो हैं, वो कहीं न कहीं अपने मन में गलत विचार, गलत सोच रखती होंगी कि हमें क्यों नहीं देते, हमसे जलते हैं। कई बार कुछ कारण होते हैं, कई बार परमेश्वर भी कई बार अगुवाई नहीं करता है, कई बार परमेश्वर भी नहीं चाहता है क्योंकि प्रभु को पता है। अब देखो जैसे मान लो एक नशेड़ी इंसान है, उसको प्रभु बोझ दे सकते हैं? प्रभु नहीं चाहता है भाई उसके लिए। अभी उसको 1 महीने, 1.5 महीने, 2-3 महीने जाने दो, चलने दो मतलब प्रभु में। अच्छे तरीके से आए, परमेश्वर का डर रखना शुरू करे। कहीं बपतिस्मा लेकर क्योंकि शैतान का काम है जिस इंसान ने बपतिस्मा ले लिया जाए, जो बपतिस्मा ले लेता है, शुरुआत के 30 से 50 दिन के अंदर मतलब 50 दिन मान लो खींचतान के 40-50 दिन। वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है कि इसको कैसे बिठाना है, कैसे इसको संगति खुदा से दूर करना है। समझ रहे हो? तो ऐसी-ऐसी जगहों से तीर मारता है वो, ना चाहकर भी एक इंसान भटक जाता है और वो सोचता है कि मैंने क्यों आया मसीह में। बपतिस्मा लेकर बहुत सारे लोग भटके हैं, आसान नहीं होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने बपतिस्मा लिया हो और उसकी परीक्षा ना हो। सबकी परीक्षा होती है और सबकी परीक्षा हुई होती है और हुई है, मेरी भी हुई है। समझ पा रहे हो? मैं तो मरने तक चला गया था, गाड़ियों के बीच में, बपतिस्मा लेने के कुछ टाइम बाद में, कुछ ही दिनों में। दिमाग घूम गया था मेरा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी तो। और 2019 की शायद 2019 के 18 के आसपास की बात है। पता नहीं बपतिस्मा लेने से पहले की या लेने के बाद की बात है। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए थे। कहते हैं ना हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ गया था दुष्ट मेरे। क्योंकि जो वो मेरी ज़िंदगी के अंदर देख रहा था, वो मैं नहीं देख पा रहा था। हालेलुया! आप परमेश्वर से माँग ही करो, प्रभु जब शैतान हमें देख सकता है, तो हम उसको क्यों नहीं देख सकते? ये सुनने में थोड़ा अटपटा और अजीब-सा लगता होगा। बोलो परमेश्वर कि मेरी उस तरीके से आँखें खोल दे ताकि मैं वो सब चीज़ देख सकूँ इस बनाए हुए तेरे संसार में जो घटनाएँ घटती हैं, जो हर कोई अपनी शारीरिक आँखों से नहीं देख पाता। हालेलुया! वो जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स को, वो आपके टेस्टिमोनीज़ को, आपकी गवाहियों को, वो उन उन स्वर्गदूतों को खड़े होते हुए, उन स्वर्गदूतों को उतरते हुए, प्रार्थनाओं के उत्तरों को आते हुए, उस तेल की तैयारी को होते हुए देख लेते हैं, जो आप नहीं देख पाते। और आप सोचते हैं मैंने गलती कर दी, मैं नहीं आऊँगा चर्च। और शैतान प्लानिंग पे प्लानिंग करता है, बस इसको उस तेल तक, उस अभिषेक तक, उस भरपूरी तक, उस गवाही और आशीष तक नहीं पहुँचने देना। हालेलुया! समझ पा रहे हो? तो अब मेन चीज़ क्या है? प्रभु भोज। अब प्रभु भोज हमें सभी को लेना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, वो लोग प्रभु भोज ज़रूर लें। क्योंकि आप लोगों को इस मीटिंग में जुड़ते हुए 2 से 3-4 साल हो गए हैं।
और आपको इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की दया से सब प्रकार की शिक्षाएँ मिली हैं। पाप की, पश्चाताप की, गलतियों की, अंगीकार की, दंड की, श्राप की और नुकसान की, बँधुआई की, सामर्थ पाने की, बहुत कुछ खोने की, नुकसान उठाने की, दुष्ट आत्मा के अटैक में कैसे आते हैं, कैसे शैतान पीछे पड़ता है, कैसे छुड़ाए जाते हैं, कैसे प्रभु बचाता है। आपने बहुत सारी प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त कर ली और आपको समझ में आ गया है कि क्या चीज़ प्रभु की दृष्टि में सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस कंडीशन में जो लोग होते हैं, वो प्रभु को जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? जिसको ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ, ये चीज़, ये गलती, ये कदम, ये चुनाव परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जो सही रीति से उन बातों को चुनाव कर लेते हैं, जो समझ जाते हैं। भले ही चूक जाएँ, लेकिन उनका विवेक उनको बतलाता है कि हाँ, ये गलत है, खुदा के वचन के खिलाफ है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये सही है। जब आपको ये समझ आ जाती है कि ये वचन क्या कह रहा है, उस समय आप तैयार होते हैं वचन बपतिस्मे और देह और लहू को लेने के लिए। कहने का मतलब आपकी अंदरूनी आत्मा आपको बताने लगती है, कचोड़ती है, वो आपको ज्ञात कराती है कि आप किस तरीके से वचन का पालन कर सकते हैं, किस तरीके से आप वचन को तोड़ सकते हैं और दंड उठा सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब एक शुद्ध विवेक, उदाहरण के तौर पर 3 साल का बच्चा है, वो मिट्टी खा रहा है, या 3 साल का बच्चा है, आपके सामने थाली में आपने बिस्किट्स वगैरह डाले, बहुत सारी टॉफियाँ रख दी। आपने उसको परखने के लिए इधर-उधर मुँह घुमाया, उसने टॉफी उठा के धपाक से मुँह में डाल दी और आपको कानों में आवाज़ भी आएगी, कटर-कटर करके उसने चबाई, इतने में आपने उसकी तरफ देखा, "बेटा बताओ क्या खाया? कुछ खाया तुमने?" "नहीं खाया।" क्या बोल दिया उसने? झूठ। तो उस कंडीशन में उसको बपतिस्मा और प्रभु भोज नहीं दे सकते हैं। समझना, क्योंकि उसको पाप का और पवित्रता का, गलत का और सही का उसको समझ नहीं है। उसका विवेक, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है और वो अभी इस लायक नहीं है कि वो बपतिस्मा डुबकी दिला सके। उसको पता ही नहीं बपतिस्मा क्या होता है, किस लिए होता है, किस लिए दिया जाता है, क्यों लेते हैं, लेने से क्या होता है, नहीं लेंगे तो क्या होगा, प्रभु ने क्या चाहा है, लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, लेने के दौरान हमें क्या अंगीकार करना पड़ता है। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो कुछ इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को अच्छे तरीके से वचन की ज्ञात हो जाती है, अच्छे तरीके से, का मतलब ये नहीं कि तुम पास्टर बन जाओ तब तुम बपतिस्मा लो। अच्छी तरीके से जब तुम्हें अच्छे, मतलब पूरी क्लियर वे में आपको ये समझ आ जाए कि परमेश्वर के वचन की खिलाफत क्या है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना क्या है, उस कंडीशन में आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार होते हैं। और इस चीज़ का अनुभव मैं एक छोटा-सा एक शिक्षा के तौर पर आप लोगों को कहना चाहूँगा, कम से कम अगर आप रेगुलर वचन पढ़ने वाले, रेगुलर संगति अटेंड करने वाले लोग हैं, चाहे फिज़िकली कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं। कम से कम बपतिस्मा लेने से पहले आपको 3 महीने तो कम से कम वचन में होना चाहिए, संगति में होना चाहिए। ये नहीं कि 3 महीने में सिर्फ़ 3 दिन दिखाई दे गए। एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि आप ईद के चाँद के समान जुड़ रहे हैं और सोच रहे हैं प्रभु आप बपतिस्मा दिला दो। देखो लेने को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई करी है, 1 हफ्ता हुआ है, चल तू बपतिस्मा ले। प्रभु ने आवाज़ देकर बोला तू बपतिस्मा ले। प्रभु ने बोला तो प्रभु ज़िम्मेदारी लेगा उस चीज़ की फिर। प्रभु अपने तरीके से तैयार करेगा। या परमेश्वर ने अपने किसी दास के द्वारा बोला कि तू बपतिस्मा ले, तो प्रभु सँभालेगा। समझ पा रहे हो? कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ये अगुवाई करता है कि नहीं अभी तुम्हारा सही समय नहीं है, अभी तुम थोड़ा रुको, या तुम पहले क्लास लो या तुम शिक्षा प्राप्त करो। बपतिस्मा कभी भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी देह तैयार हो, तुम्हारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। हालेलुया! अब बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई। अब मेन चीज़ क्या है? मैंने इस मिरेकल को, छुटकारे को अपनी ज़िंदगी में देखा है, मेरी वाइफ की ज़िंदगी में देखा है। अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में जय पाना चाहता है, तो वो प्रभु भोज ज़रूर ले। प्रभु भोज आपकी अगुवाई करता है। प्रभु भोज आपकी इंद्रियों को, आपके मन विचारों को ऐसे गाइड करना शुरू करेगा, जो आपने अगुवाई शायद पहले कभी नहीं पाई होगी। प्रभु भोज आपको फ्री करता है रोगों से, महामारियों से, बीमारियों से। प्रभु भोज आपको श्रापों से मुक्त करता है।
क्योंकि जब आप उसकी देह और लहू में सहभागी होते हो तो पुराना सब बीत जाता है और लहू शुद्ध करता है, लहू छुटकारा देता है, लहू नया करता है, लहू चंगा करता है, लहू श्राप पाप बंधनों से मुक्त करता है, लहू स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र हर एक उस चीज से किया जाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक उस बंधन से। क्या बंधन परमेश्वर की ओर से है जो आपको ब्लेस होने से रोकता है, जो आपको बढ़ने से, हील होने से रोकता है? खुदा ने तो कलाम में कहा है, कोई दुःख कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो फिर ये विपत्ति डेरे के निकट कैसे आ गई? ये बंधन है। तो इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए महामारी, महारोगों से, शापों से, पापों से, जादू टोने, तंत्र मंत्र विद्याओं से, मैं कह रहा हूं, अगर मैंने कामेश के नाम की पूजा भी रखवा दी ना, 2 दिन में कामेश गायब। तो अगर कामेश ने प्रभु बोझ ले लिया तो मैं गायब हो जाऊंगा, कामेश को कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो? प्रभु बोझ में इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ होती है। कहते हैं ना, मर गए मारने वाले। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी लोग? आपकी अगुवाई नहीं हो रही है, आप रिपेंटेंस में आओ, प्रभु बोझ के साथ खड़े हो, प्रभु बोझ में आओ, इकट्ठे हो। आप रोगों में थे, आप प्रभु बोझ में खड़े हो। ऐसी हीलिंग, ऐसी डिलीवरेंस मिलेगी जो आपको दवाई गोलियों से भी नहीं मिल सकती थी। आपको रूहानी शिफा मिलेगी, एक ऐसी शिफा मिलेगी। और प्रभु बोझ ये नहीं कि अब तकलीफ हो गई चलो प्रभु बोझ में, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, उसमें एक वचन में एक बात लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जांचे। अगर मेरे मन में रेणुका के प्रति कोई कड़वाहट है और मेरे को कोई तकलीफ थी और मैं प्रभु बोझ ले रहा हूँ, वो स्वीकार नहीं है। फिर मेरे मन में से रेणुका के लिए जो बातें वो निकलनी चाहिए, मैं अपने मन में रेणुका को माफ करूं और परमेश्वर के सम्मुख में अपने दिल को खोलो, प्रभु मैं उस बहन को माफ करता हूँ और मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। प्रत्येक उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने नहीं भी दुखाया। मुंह से ऐसे कुछ अंगीकार करें जो जाने अनजाने में कभी आपके मुंह से किसी के लिए कुछ भी ऐसा निकल गया हो, किसी दोस्त के लिए, भाई-बहन के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, प्रभु के दास-दासी के लिए, सेवकाई में, घर में, फैमिली, परिवारों में, लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में, प्रभु मैं सभी को क्षमा देता हूँ आज, तो मुझे भी क्षमा दे दो। क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा, वचन साफ कहता है। तो प्रभु बोझ ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। ये छोटी-सी दवाई की पुड़िया ना समझे। ये जीवित एक खुदावंद की देह है और उसका डीएनए, उसका लहू है, जिसके लिए उसने दाम दिया है। किसके लिए? हमारे लिए उसने वो दाम दिया है, हम उसको हल्के में नहीं ले आ सकते। कि प्रभु ने कहा यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, अगर मैंने कामेश को गाली बक दी, कामेश के मन में मेरे लिए कुछ विरोध, ढेर सारा नहीं कह रहा मैं, 100% नहीं कह रहा, 5% विरोध, तो मैं उस कंडीशन में प्रभु बोझ नहीं ले सकता। प्रभु कह रहा है जा पहले भाई से मेल कर, झटपट मेल कर ले, इससे पहले कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे, इससे पहले कि तेरी ब्लेसिंग रुके, इससे पहले कि तू पकड़ा जाए, बंधवाई आए, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, इससे पहले कि समय निकले तेरी भेंट चढ़ाना बेकार जाए, मेल कर ले। मेल उठाने वाली आत्मा काम ना करे। तो मेरा मेरा फर्ज है कि कामेश को मैं सॉरी बोलूं, चाहे मुझे माफ कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी करनी है जाने। अगर कामेश ने मुझे गाली बकी है तो कामेश का फर्ज बनता है कि मैं भैया को सॉरी बोलूं, या भैया इसको माफ कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन कामेश ने बस मुंह से बोल दिया, कामेश परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध हो गया उसी घड़ी, चाहे भले ही मैंने इसको माफ नहीं किया, लेकिन खुदा की तरफ से कामेश क्षमा हो चुका, क्योंकि कामेश परमेश्वर के सामने भी और मेरे सामने भी झुका है। हालेलुया। तो उस कंडीशन में कामेश प्रभु बोझ ले सकता है। अगर मैं किसी को माफी नहीं दे रहा तो मुझे माफी नहीं मिल सकती थी। इसलिए आपको और मेरा कभी कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर आपके काम सफल नहीं हो रहे, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, मैं कह रहा हूँ काम सफल नहीं हो रहे, किसी प्रकार के श्राप में थे आप, प्रभु बोझ सही रीति से लेंगे, आप ऑन द स्पॉट आजादी को देखेंगे। आप ऐसी अगवाही को पाएंगे क्योंकि वो आपके ऐसे बंधनों को खोल देती है जो आप अपनी खुद की प्रार्थना से नहीं खोल सकते। सिंपल मतलब प्रार्थना से खोल सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेयर से नहीं, क्योंकि जब लहू अंदर आता है ना तो लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। आपको पता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
आप नॉर्मल प्रार्थना से, आप कई बार एड़ी चोटी का जोर लगा के फायर प्रेयर करते हो, चिल्लाते हो, घोषणाएँ करते हो, लेकिन समस्या टस से मस नहीं होती है। लेकिन जब पूरे हृदय से रिपेंट करते हो, प्रभु के सम्मुख जाते हो, आहें भरते हो, अपने पाप के लिए चिल्लाते हो, अपनी गलतियों के लिए छाती पीटते हो, परमेश्वर के सम्मुख सभी को माफ करते हो, परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हो, फिर से उठकर चलने का प्रयास करते हो, तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने उन बंधनों से छुटकारे के लिए, क्योंकि वो लहू ऑटोमैटिकली काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस समय पूरा होता है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो दीन होकर मेरे कहलाते हैं, तुम मेरे सामने दीन बनोगे, मैं तुम्हें शिरोमणि करूँगा। तेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करूँगा। परमेश्वर तुम्हारे युद्धों को लड़ेगा। जैसे ही तुम अपने आप को छोटा करते हो, रिपेंट करते हो, पश्चाताप करते हो, तो खुदावंद का खून, उसके दूत काम करना शुरू करते हैं। उसकी आयतें आपके लिए पूरी होना शुरू होती हैं। आत्मिक मोल में घटनाएँ घटना शुरू होती हैं, वचन पलटना शुरू होते हैं। आपको उस समय युद्ध की ज़रूरत नहीं होती। हालेलुया! देयर इज़ नो नीड टू एवरी टाइम, क्या बोलते हैं उसको, वॉर। देयर इज़ नो नीड टू वॉर एनी एवरी टाइम। हमें किसी प्रकार से हर वक़्त युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? हल्के-हल्के हम कोशिश करते हैं, लेकिन समझा करो बस। नहीं समझ में आ रहा तो हम हिंदी भी बोल दिया करेंगे। हमें किसी भी प्रकार से हमेशा युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये जड़ है। अगर आप किसी अटैक और बंधन में थे, आप ये ना सोचें कि आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है। हालाँकि आत्मिक युद्ध आपके लिए ज़रूरी है और वहाँ पर आत्मिक युद्ध की ज़रूरत है। लेकिन आपने जब प्रभुभोज लिया रिपेंटेंस में आकर, तो उस समय आप नहीं लड़ रहे होंगे। उस समय कोई और आपकी ज़िम्मेदारी लेता है। कौन लेता है? जिसका खून आपके अंदर आता है, वायदे पूरे होना शुरू होते हैं। जो तुझे छूता है, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। परमेश्वर उस समय आपके मारे-मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर उस समय आपकी आँसुओं की भी सुध लेता है। परमेश्वर उस समय आपको अपनी महिमा के लिए याद करता है। परमेश्वर उस समय आपके युद्धों के लिए खड़ा होता है। वो आपके उस मूवी के अंदर एंट्री करता है और वो सब बदल कर रख देता है। हालेलुया! डॉक्टर्स की रिपोर्ट कितनी भी खतरनाक थी, आप प्रभु वो ले, परमेश्वर सबको चेंज कर सकता है। कई बार हमें प्रभु वो लगातार लेने की ज़रूरत पड़ती है, कि हम रेगुलर लें। हमारे शरीरों में परमेश्वर का बल है, हमारी आत्मा में बल है। हमारी आत्मा का बल और अभिषेक घटने ना पाए, हमारे लिए ज़रूरी है। प्रभु भोज एक पानी के अंदर थोड़ी-सी चीनी मिलाकर आप ले सकते हो। ₹10 की फ्रूटी है, हल्का-सा 2-3 ढक्कन एक छोटे से कप में डालकर आप ले सकते हो। प्रभु भोज को आप आनंद की फ्रूटी मत समझ के पीना, ले लगा के ढक्कन खोल के पूरी बोतल मुँह में गड़क ली, तो टेस्ट में वेस्ट मत करना उसको। समझ रहे हो? तरीके से उसको रखना और रिस्पेक्ट करना। प्रभु भोज के लिए आप छोटा-सा रोटी का टुकड़ा, प्रभु भोज के लिए आप छोटा-सा बिस्किट का टुकड़ा, प्रभु भोज के लिए आप छोटा-सा ब्रेड का टुकड़ा रख सकते हो, मट्ठी का टुकड़ा रख सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आटे से बनी है, गेहूँ से बनी है, चावल से बनी है, मक्के से बनी है, बाजरे से बनी है, जो एक रोटी के समान है, जो एक ब्रेड के समान है, ले सकते हो। समझ पा रहे हो सभी लोग? कुछ भी अगर आपके घर में मीठा शरबत वगैरह नहीं है, तो छोटी सी कटोरी के छोटे से कप के अंदर आप 2 घूँट पानी के अंदर हल्की सी चीनी मिला के रख दो, या आप, अगर आपके पास कुछ और नहीं था, नॉर्मल पानी भी था, तो आप उसको भी प्रार्थना से विश्वास के द्वारा ले सकते हैं। समझ पा रहे हो सभी लोग? हालेलुया! तो प्रभु भोज लेने के दौरान हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। प्रभु भोज अगर आपको लग रहा है लेकर बैठे हो, अगर आपके मन में किसी के लिए कुड़कुड़ाहट है, कड़वाहट है, तो ज़बरदस्ती मत लेना। ये मत सोचना कि अब लेके बैठेंगे तो चलो ये ल लपक लो, नहीं। ये दही पूड़ी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो अब लेकर बैठ गए तो चलो लेके लगाओ, रोटी का टुकड़ा तोड़ो, सब्जी में डुबाओ और गपाक से खा लो, नहीं, छोड़ देना उसको। वो रोटी और वो शरबत जब तक प्रभु भोज नहीं बनता, जब तक उसके ऊपर
स्पेशल उस बात की प्रार्थना ना हो कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। जब तक ये वर्ड जब तक उसको उसके लिए ये शब्द नहीं बोले जाते प्रार्थना में कि प्रभु ये तेरी देह और लहू है, तब तक वो प्रभु भोज नहीं बनता। आपके सामने रखा है, अभी वो सिर्फ़ पानी और रोटी है बस और कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रार्थना करेंगे, तब उसकी एटमॉस्फेयर चेंज होगा। हालेलुया! समझ रहे हो सभी लोग? प्रभु सभी लोगों को बहुत ब्लेस करे, तो सभी लोग तैयार हैं प्रभु भोज के लिए? अगर कोई कितने भी खतरनाक दुष्ट आत्मा ग्रसित अटैक्स में था, प्रभु भोज से वो छुटकारा पा सकता है, प्रभु भोज के द्वारा। आपको किसी की इतनी प्रेयर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्रभु भोज लेकिन आप सही रीति से लें। आपको बैठकर स्मरण करना होगा कि कहाँ पर आपसे गुनाह हुए, कहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर आप करेक्शन में आ सकते हैं। कहाँ पर आपने वो गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए। समझ पा रहे हो? अपने फैमिली लोगों, दोस्तों, मित्रों के साथ में, कलीसिया में, चाहे पास्टर के साथ में, चाहे दोस्तों के साथ में, आपको चेंज करना होगा। प्रपोज़ लेकर फिर से आप गले में हाथ डालकर बैठे हैं बीड़ी फूँकने वालों के साथ, तो क्या बताएँ हम आपको फिर? हालेलुया! इससे बढ़िया ये है कि आप विश्वास और आज्ञा पालन में चलें, अगर आप उनके साथ भी बैठ रहे हैं तो। पहली बात तो ये वचन से बढ़कर कुछ है ही नहीं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात-दिन ध्यान करता रहता है। वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियाँ एवरी टाइम 24 आवर 365 days non-stop without stopping with overflowness, fruitfulness समझ पा रहे हो? हालेलुया! तो अब हमें प्रभु भोज किस लिए लेना चाहिए? प्रभु भोज हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमारा छुटकारा हो। प्रभु भोज हमें क्यों लेना चाहिए? प्रभु भोज हमें इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि प्रभु की ये आज्ञा है, जब तक मैं दोबारा ना आऊँ तब तक तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहो। प्रभु भोज मेरी देह को, मेरे लहू को लिया करो, मेरे स्मरण के लिए। और प्रभु भोज लेने के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? प्रभु भोज लेकर ये नहीं कि हम अपने प्रभु भोज लेकर बैठ गए। हमें प्रभु भोज लेकर समर्पण में आना है और हमें कोशिश करनी है कि हम वचन को लोगों तक पहुँचाएँ। ये अगली आयत ही लिखी है। पौलुस कहते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची। मतलब प्रभु ने तो पौलुस को कभी प्रभु भोज दिया ही नहीं। लेकिन पौलुस वरदानों में, आत्मा में इतना मजबूत और इतना पैना था कि प्रभु ने उसको डायरेक्ट बता दिया, देख मैंने अपने चेलों को ऐसे प्रभु भोज दिया था। तभी पौलुस कहते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ा और कहा कि ये रोटी नहीं है मेरी देह है जो तेरे पापों के लिए तोड़ी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु ने ब्यारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा कि ये दाखरस नहीं, मेरे लहू में एक नई वाचा है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इसको खाने और पीने से पहले जाँच ले कि कहीं दंड ना पाए। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को जाँचा और जाँच में कमज़ोर ठहरे और बहुत से लोग सो गए, बहुत से लोग रोगी हो गए। बहुत से लोगों ने दंड उठाए और परमेश्वर भी दंड देकर प्रत्येक व्यक्ति की ताड़ना करता है कि वो ये परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया! इसलिए मसीह की देह और लहू को हल्के में लेनी नहीं चाहिए, तो उसके खिलाफ एक सख्त कानून भी बना है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़नी बड़ी भयानक बात है, इसलिए उसकी देह और लहू को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालेलुया! आपने प्रभु भोज लिया है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप किसी को प्रभु के विषय में बताने की कोशिश करें। आज नहीं, कल बताएँ, कल नहीं परसों बताएँ, जब अवसर मिल रहा है उस अवसर को ना चूकें, चाहे सब्ज़ी वाला है, चाहे दूध वाला है, चाहे रिक्शे वाला है, या उसको बताएँ, समझाएँ प्रभु के विषय में।
कि दुःख और तकलीफ़ों को जानने की कोशिश करें, उसको प्रार्थना के विषय में बताएँ कि हम प्रार्थना करते हैं। जब वो इंटरेस्ट लेता है उसको और अच्छे तरीके से प्रभु के विषय में आप खोलकर बताएँ कि यीशु कौन है, वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया! प्रभु भोज आप प्रतिदिन ले सकते हो। प्रभु भोज आप हर एक दिन ले सकते हो। अच्छा लोग गायब हो रहे हैं यहाँ से। आप प्रभु भोज किसी भी दिन, किसी भी समय ले सकते हो। रात को, सवेरे, शाम, दोपहर में। समझ पा रहे हो सभी लोग? प्रभु भोज आप किसी भी घड़ी ले सकते हो, किसी भी दिन ले सकते हो, आप रोज़ ले सकते हो और ये आपके लिए भला है। लेकिन एक शिक्षा मैं आपको देना चाहता हूँ, अकेले भी आप लोग प्रभु भोज ले सकते हैं, लेकिन उसके तरीके हैं थोड़े-से। आराधना में थोड़ी देर बैठकर, अपने पाप का अंगीकार करके, अपने आप को समर्पण करने वाली कोई आराधना अपने साथ में चलाएँ और उसको साथ-साथ गाएँ। उस दौरान जब प्रार्थना करें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रखें। देह और लहू को अपने साथ में लेकर बैठे। कोई खिलाने, कोई देने वाला नहीं है जब आप अकेले हैं, ऐसे टाइम पर प्रभु भोज लें कि आपको कोई रोक-टोक ना कर सके। अगर डिस्टर्बेंस गड़बड़ी हो रही है, तो उस समय आप कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, तो कोई रिपेंटेंस नहीं है, तो प्रभु भोज का भी कोई फ़ायदा उस तरीके से नहीं है। इसीलिए चाहे आप 2 दिन बाद लें, चाहे 1 दिन बाद लें, चाहे आप शाम को लें, चाहे किसी भी समय लें, लेकिन ऐसे टाइम लें जब आप अच्छे तरीके से परमेश्वर के सामने अपने दिल और दिमाग, मन, विचारों को खोल सकें, अपने गुनहगारों को क्षमा कर सकें और अपने लिए भी परमेश्वर के सम्मुख क्षमा की याचना कर सकें, प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को उड़ेले। और जब भी आप प्रभु भोज आपके सामने हैं, तो अपने आप को नम्र और शून्य और दीन करें। और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरी देह और लहू को ले सकूँ। मुझ पर अपना अनुग्रह कर और मेरे पापों को क्षमा कर। ये अंगीकार करें कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए मरा, तू मेरे पापों के लिए तूने दुःख उठाया, तू मेरे लिए शापित हुआ, तू मेरे लिए दंडित हुआ और तू मेरे लिए अधोलोक गया। तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मेरे लिए मुँह पे थुकवाया। मैंने कुछ भी ऐसा परमेश्वर कोई भी ऐसे गुनाह किए हैं तो मुझे क्षमा कर। हाँ प्रभु मैं एक पापी हूँ, अपने पाप को तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, जो मुझे करना चाहिए था मैं वो नहीं करा। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरे देह और लहू को ले सकूँ। प्रभु तू मेरे लिए मरकर जी उठा है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसे रखें, सभी पापों को आप पश्चाताप करें, फिर उसके बाद ये घोषित करें कि यीशु मसीह तू मेरे लिए रोगी हुआ, तू मेरे लिए दुःख उठाया, रोगों को सहा, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तूने मुझे सब प्रकार के दंड से, सब प्रकार के श्रापों से, सब प्रकार के पापों से तूने मुझे मुक्त किया और तू मेरे लिए मरकर जी उठा और तूने क्रूस पर मुझे क्षमा दी प्रभु और तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। तू मेरे लिए मरकर जी उठा, तू आज भी जीवित है। तेरे लहू से मुझे धो दे। जब आप लास्ट में बोलोगे तेरे लहू से मुझे धो दे, तब आप उस देह को तोड़ना और बोलना प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरी देह और लहू को ले सकूँ। प्रभु ये तेरी देह है, उसको लेकर आप उसको पकड़ना, कनेक्ट होके प्रभु के साथ, चाहे आँसू बह रहे हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन है, फ्री होकर पूरे बोझ के साथ उस क्रूस को, उसकी दर्दनाक मृत्यु को, उसकी आह को, उसकी चिल्लाहट को, उसके मुँह पर थूके जाने को, क्रूस के काँटों के ताज को, हाथ-पैरों में कीलें ठुकवाने को, छाती में भाला खाने को, हाथ-पैरों में कोड़े खाने को, पीठ पर कोड़े खाने को स्मरण करते हुए इस रोटी को तोड़ना, बोलना प्रभु ये तेरी देह है, जो मेरे पापों के लिए तोड़ी जाती है। तोड़कर उसको अपने हाथों में ले लेना। तो माथे से लगाना धन्य कहना उसको। फिर उसके बाद उस लहू को उठाना, बोलना प्रभु यीशु ये तेरा लहू है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, जो मुझे धर्मी ठहराता है, शुद्ध करता है, नया करता है, पवित्र करता है। मेरे सब गुनाहों को, अधर्म को, पाप को क्षमा करता है, मुझे नया कर देता है और मेरे दंड को दूर करता है। धन्यवाद करके प्रभु की देह और लहू को लेकर बोलना, परमेश्वर तेरी पवित्रता, तेरी शुद्धता मेरी ज़िंदगी में बनी रहे। मैं तेरी अगुवाई में चलूँ, मुझे बुराई से बचा और किसी परीक्षा में ना ला।
मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, तो अपनी आत्मा के द्वारा मुझे चला। तेरे देह और लहू को लेने के द्वारा मैं तेरे ग्रहण योग्य हो जाऊँ और मैं तुझ में बना रहूँ और तू मुझ में। इसको लेकर और कुछ और प्रार्थना करनी है, कुछ शब्द बोलकर अपने आप को समर्पित करने को लेकर, आप फिर उस देह को लेना धन्यवाद करके, धन्यवाद ये तेरी देह है, इसको मैं अपने लिए लेता हूँ, जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई, मेरे छुटकारे के लिए। फिर उस लहू को लेना, माथे से लगाकर धन्य कहकर उसको रिस्पेक्ट करना। माथे से लगाने का मतलब उसके रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। प्रभु ये तेरा लहू है जो मेरे पापों के लिए बहेगा, मुझे धर्मी ठहराता है। ये तेरा डीएन है जो मेरी नस-नस, नाड़ी-नाड़ियों में, मेरी हड्डी मांसपेशियों में, शरीर के अंगों में जाएगा। जो मुझे शरीर, प्राण और आत्मा में संपूर्ण छुटकारा देता है और मेरे पाप क्षमा करता है। तो लेने के द्वारा, इसको खाने और पीने के द्वारा आपको जो भी तकलीफ थी, उससे छुटकारे की बात कहना। मैं इस बीमारी, इन रोगों से, अटैक से, महामारियों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से मैं आज़ादी को पाऊँगा। मैं छुटकारा प्राप्त करूँगा, आपके इस देह और लहू को लेने के द्वारा। फिर उसके बाद जैसे आप उस देह और लहू को लेते हो, अपने लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं तेरी देह और लहू को ले सकूँ। समझ रहे हो सभी लोग? धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं तेरी देह और लहू को ले सकूँ। प्रभु, पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करना पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को। आप मुझ पर प्रभुता करें, मुझ पर कब्ज़ा करें और मुझे जैसे आप चाहते हैं चलाएँ। इस जीवन में सिर्फ़ आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो। और बोले, प्रभु जो मेरे विरोध में जो विधियों का लेख जोक था, जो मेरे नाम पर था, जो मुझे सहना था, सब कुछ आपने क्रूस पर अपने ऊपर सह लिया। क्रूस पर से हमेशा के लिए मिटा दिया। मेरे नाम को भी मिटा दिया क्रूस पर से। और आपने उन अंधकार की शक्तियों को, उन प्रधानताओं को, जो मुझ पर प्रभुता करते थे, आपने ऊपर से उतार कर क्रूस पर खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया है और उनके ऊपर जय-जयकार की ध्वनियाँ सुनाई हैं। और आपने दुष्ट को मेरे पैरों तले कुचल दिया है। और प्रभु, आपने मेरे नाम को अपने मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा। आपको धन्यवाद। फिर आप अपने लिए घोषित वचन बोल सकते हो। मैं याजकों का समाज हूँ, चुना हुआ वंशज हूँ, राजपदधारी हूँ, मैं परमेश्वर के निज प्रजा हूँ, मैं यहोवा का फरसा हूँ, मैं युद्ध का उसके लिए हथियार हूँ, मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हुए, यीशु मुझ पर जिंदा है। अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, मेरे हाथ के सभी काम सफल होंगे। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार मुझ पर, हम में से किसी पर भी सफल नहीं होगा। हर काम में जय और विजय प्राप्त करूँगा। शत्रु मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। मैं बढ़ता जाऊँगा, मैं जयवंत होऊँगा, क्योंकि मैंने प्रभु को पहन रखा है। यीशु के नाम से माँग कर इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु आपके नाम से हम इस प्रार्थना को माँगते हैं। आमीन। आमीन कहकर फिर उसके बाद स्तुति का उसके लिए कोई भी गीत गा सकते हो आप, धन्यवाद का। ये एक ऐसा गीत जिससे कि उसकी बड़ाई हो कि आपकी ज़िंदगी में उसने एक नई शुरुआत की। कोई भी धन्यवाद का गीत आप गा के छोटा-सा, प्रभु वो उसको पूरा कर सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया? प्रभु बोझ आप अपने घर पे ले सकते हो। कोई आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन उस ना देने के विषय में अपने मन में कड़वाहट मत रखना, उसके पीछे का भेद जानना, समझना क्यों नहीं दे रहे। और ये नहीं कि आप जब मन करा जब लेकर बैठ गए प्रभु बोझ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिना सोच विचार के, बिना चीज़ के विषय में, बिना अगुवाई पाए, बिना क्लियर करे, जोश-जोश में और बिना रिपेंटेंस के, बिना पश्चाताप के, बिना गंभीरता में आए, कोशिश करें कि ये प्रभु बोझ आप हल्के में ना लें। आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तरीका तो आपको समझा दिया गया कि आपको कैसे लेना है, समझ पा रहे हो? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब कभी भी इसको लेता है, लेने के लिए सोचता है, तो अपने माहौल और अपने
आपको अपने अंदर, अपनी रूह को, अपने मन विवेक और विवेक को किस तरीके से परमेश्वर के सामने शुद्ध और खोल के रखना है, याद रखना ज़रूरी है। समझ रहे हो सभी लोग? प्रभुभोज के दौरान जो भी अपनी लाइफ में आप घोषित करोगे वो होगा। क्योंकि आप उस समय सिर्फ प्रभुभोज ही नहीं, वरन प्रोफेटिक वर्ड भी अपनी ज़िंदगी में आने देते हो। क्योंकि आप उस विश्वास से लेते हो कि इसको लेने के द्वारा मेरी अगुवाई होगी, मैं जय पाऊँगा, मैं बल पाऊँगा, मैं ब्लेस होऊँगा, मेरे रास्ते खुलेंगे। आप उस विश्वास से लेते हो। तो जीवित खुदा का जो सब पूरी सृष्टि पर प्रभुता करता है, उस प्रभु का खून आपके अंदर आएगा तो आप क्या प्रभुता नहीं करोगे? करोगे। यीशु ने ही तो कहा है, जिस किसी के पास पवित्र शास्त्र का वचन पहुँचा कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। इस वचन को बहुत से लोग इस वचन के लिए अगेंस्ट में कुछ लोग कुछ सोचते थे, जो सोच रहे हैं उनको सोचने दो। लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ कि जैसा मेरा विश्वास वैसा मेरे लिए खुदा कर देता है। जब ईश्वरीय जीवन एलिय्याह ने जिया, हनोक ने जिया, एलीशा ने जिया, प्रभु यीशु ने जिया, पौलुस ने जिया। ईश्वरीय जीवन जीने वाले लोग थे ये। ईश्वरीय जीवन जीने का मतलब पता है क्या है? संसार और विपत्ति और दर्द की सीमाओं से कहीं ऊँचा उठ जाना। आपके ऊपर संसार, विपत्ति और दर्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, वरन आपका प्रभाव उन चीज़ों पर पड़ता है। वो होता है ईश्वरीय जीवन। समझ रहे हो? यहोशू को भी याद करना, मूसा को याद करना। ये वो लोग थे जिनका प्रभाव इस संसार पर पड़ा था, लोगों पर पड़ा था। उन्होंने ईश्वरीय जीवन जिए हैं। हालेलुया! बहुत नूहा, ये कुछ लोग ऐसे रहे हैं, कुछ हद तक। कई बार बहुत से ऐसे तो जो कुछ शुरुआत अच्छी हुई है, बीच में सही चले, लास्ट में गिर गए। हालेलुया! तो प्लीज़ सावधानी बरतनी है। प्रभुभोज लेने से पहले, प्रभुभोज लेने के बाद, ताकि दुष्ट को अवसर ना मिले, शैतान दोष ना लगाए। हालेलुया! प्रभुभोज लेने से पहले भी आपको प्रपोज़ लेने के बाद भी याद रखना है कि आपके मन में किसी के लिए कुछ आने ना पाए। यदि आ गया, तो तुरंत आप घुटनों में आ जाएँ। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे जा रहे हो, सब्ज़ी, भिंडी-विंडी लेके जा रहे हो, तुरंत घुटनों पे आ गए, नहीं। कहने का मतलब है आप अपने आप को मन में दीन कर लें। क्षमा कर दें उस व्यक्ति को और प्रभु से क्षमा माँग लें। कोई भी कहीं भी कैसे भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता था। आप परखे जा सकते थे प्रभुभोज से पहले और प्रभुभोज के बाद में। बहुत से लोगों के साथ हुआ है प्रभुभोज से पहले। कलीसिया के अंदर आए हैं, प्रभुभोज लेने से पहले, अरे इस प्रार्थना कर रहा था यार, इसने कोनी मार दी, इसने हाथ मार दिया, कैसे लोग हैं, मुँह बना लेते हैं। नहीं लेना चाहिए उस कंडीशन में प्रभुभोज, छोड़ दो प्रभुभोज। हल्की-सी भी आपके मन में कुछ गलत आ गया और फिर प्रभुभोज देने के बाद में, "ये तू सही से नहीं चल सकती? पूरी आराधना ही मेरी खराब हो गई, लास्ट में तू सॉरी कह रही, पहले ही सॉरी कर रही थी ताकि मैं अच्छे से कनेक्ट हो जाता। ये सॉरी तुझे पहले बोलना चाहिए था, धक्का लगने से पहले। जानती हूँ गलती से हो गया, लेकिन तू एक बार सॉरी बोल दी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं आती और मेरा ध्यान ही नहीं लग पाता फिर प्रभु के साथ। कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था संगति में, जब से तेरी कोनी लगी, जब से तेरा हाथ लगा, जब से तेरा पैर लगा। तुझे तो यही जगह मिलनी थी यार, जाने की, आने की, बैठने की। पैर पे चढ़ गई, अंगूठे पे चढ़ गई, सामान फेंक दिया, जगह नहीं है। प्रभु भोज के टाइम पर ये चढ़ना-उतरना बहुत होता था, तो सावधानी बरतनी है। कोनी हाथ लग जाए कोई दिक्कत नहीं। उस समय वो व्यक्ति हमें समझने की कोशिश करना है, क्योंकि रियलिटी में चर्च में ही मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, चर्च में ही प्रभु भोज लिया, चर्च के अंदर ही परीक्षाएँ शुरू। मिनट में लोग गिर जाते हैं, मिनट में। बहुत से लोगों को पता ही भी नहीं चल पाता था। कई बार मैं भी गिरा हूँ। प्रभु भोज लेते ही पता भी नहीं चला, छोटी-छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, छोटी-छोटी बातों में गिर जाना। किसी भी व्यक्ति को दुष्ट इस्तेमाल कर सकता था आपके प्रभु भोज की अनॉइंटिंग को खराब करने के लिए। कि जो आपने दम भरा है कि हाँ प्रभु वैसे आज्ञा पालन है, ऐसे भी जीना है, वैसे जीना है। अच्छा, रुक तो ज़रा।
अमीन तोड़ने तेरा। पीछे वो बगल में बैठा, देख अभी रुक, अभी वो देख तेरे से बात छिड़ेगा पुरानी 2-3 साल पुरानी, या किसी पास्टर की, तब देख तू कितनी चुगली निंदा करेगा। हाँ, अरे वो तो है ही ऐसा पास्टर। बस क्या फ़ायदा तुम्हारे प्रभु भोज लेने का? इससे बढ़िया तो तुम प्रभु भोज ना लेते, जब ज़्यादा बढ़िया था। नुकसान ना उठाते। अच्छा, बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर प्रभु भोज की गंभीरता, बपतिस्मे की गंभीरता अगर मालूम पड़ जाए ना लोगों को, सामर्थी जीवन जिएँ, सामर्थी। कभी शायद आप लोगों को पता नहीं दी है, नहीं दी है हम लोगों ने, शायद क्या पता प्रभु भोज को लेकर टीचिंग दी है। अगर प्रभु चाहें तो कभी आपको खुलकर प्रभु भोज और बपतिस्मे को लेकर खुलकर बताया जाए। अगर हमें एक ही मीटिंग में सीखना है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे अच्छे तरीके से हमें बैठना होगा नॉन स्टॉप। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम को बाँट दें, तो क्या कहते हैं, फिर कुछ दिमाग से निकलने के चांसेस भी हो सकते हैं। बाँट दें, फिर एक फ्लो होता है ना, उस फ्लो में चले, उसी फ्लो के अनुसार चले, तो वो तो बहुत सामर्थी होता है फिर। तो मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया है। जब जो फ्लो हो रहा है तो बहने दो, बस उसको मत रोको, नल के आगे उँगली मत लगाओ, अपनी समझ का सहारा मत छोड़ो। समझ रहे हो? हालेलुया! तो प्लीज़ किसी को भी हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, और बपतिस्मे और प्रभुभोज के विषय में हमें स्मरण रखना है। प्रभुभोज लेने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभुभोज लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद। इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। हालाँकि अगर एक व्यक्ति वो बहुत गुनाहों में जी रहा है, कोई गंभीरता नहीं, कोई विश्वास योग्यता नहीं, 4 साल पुराना बपतिस्मा ले रखा है, और लेकिन अविश्वास में है या दुनियावी रीति-रिवाज़ों में है, पौलुस ने साफ कह दिया, तुम 2 मेज़ों में से नहीं खा सकते। दिस इज़ द बिगेस्ट वार्निंग फॉर द क्रिश्चियंस। हालेलुया! प्रभु मुझे और अच्छी इंग्लिश सिखा दो ना, कुछ थोड़ा-थोड़ा सा आता है बीच में। ऐसा कुछ और लंबा-सा परमेश्वर बोल सके। ये बहुत चौंका देने वाली बात है। पौलुस साफ कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 मेज़ों में से नहीं खा सकता, दुष्ट आत्मा और प्रभु की मेज़। मतलब जिसका पैर संसार में है, जो इधर थोड़ा-सा मेरे को भी दे दो, थोड़ा-सा इधर दे दो, उस लाइन भंडारे की लाइन में लग गए और पता चला 2 दिन बाद प्रभु भोज है। पता चला उस जागरण में दिखाई दे रहे हैं, इस जागरण में दिखाई दे रहे हैं, या इधर दुनियावी तीजों त्योहारों में दिखाई दे रहे हैं, या दूसरे दुनियावी सत्संगों में दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, बुरा ना माने, थोड़ा बैठ गए थे, थोड़ा घूम के ही तो आए, थोड़ा खड़े ही तो हुए थे, बस थोड़ा-सा ही तो खाया था। यही थोड़ा-थोड़ा फोड़ा ना करे। अब यही थोड़ा-थोड़ा ना एक लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, तुम वही करो, तो ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी कटौती, तेरे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि उनके बच्चे, नौकरी, बिज़नेस, तन, मन, धन, तेरे बीवी बच्चे, नाती-पोते, तेरा घर परिवार, समझ रहे हो? लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानो और जो मेरी दृष्टि में ठीक है, वो ना करो, तो इसके आगे की बात तो पढ़ने और बोलने में ही पता नहीं कैसा लगता है, बड़े खतरनाक वचन है भई ये। इसके विषय में बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि अंगीकार करने वाली बात है ना, कैसे सिखाया हो? इसलिए हम तुमसे बोलते हैं। याद है मैंने बोला था आपको, अगर तुम पढ़ो तो भाई मन-मन में पढ़ना, इनको मुँह से मत बोलना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसकी 15वीं आयत से है शायद। हालेलुया! अब सोच रहे हैं भैया प्रभु भोज कब देंगे? हमारी तो नींद लग गई, प्रभु भोज तो बगल में रखा है, प्रभु भोज दे दो जल्दी से, हम फ़ोन लाल बटन पे टुकुर-टुकुर करके काट दें, हम थोड़ा सो जाएँ। नींद आ रही है, हम समझ पा रहे हैं। यही तो हम सिखाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, जो ले सके वो ले लो, नहीं तो बगल में से थाली सरका दो, अभी वो देह और लहू नहीं बना है। क्योंकि हमने उस पर अभी स्पेशल प्रेयर नहीं की है कि आओ हम प्रभु भोज लेते हैं। अभी बस आपको उदाहरण देकर सिखाया जा रहा है। अगर आपने रोटी ली है तो आप उसको कटोरदान में डाल दो, पानी लिया है तो उसको साइड में रख दो। कल लेना हो तो कल ले लेना, अकेले लेना हो तो तब ले लेना। नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग हैं जो प्रभु भोज लेते हैं, जिनकी ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो है।
उनकी वीडियो चलते-चलते साथ में उनके साथ में ले लेना, आपको कनेक्ट होना है बस प्रभु के साथ में। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये नहीं कह रहा कि भाई इसी वीडियो के साथ ही हमारे द्वारा ही लो। देखो आपको इंडिपेंडेंट बनाना हमारा फर्ज़ है। आप हमें आपको अपने पीछे नहीं लगाना। हमें भी खुद भी प्रभु के पीछे चलना है और आपको भी प्रभु के पीछे चलाना है। नहीं चल पा रहे तो आपको उठाकर ले चलना है। ढीठ बन रहे हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हालेलुया! हाँ, जो लोग आज लेना चाहते हैं ठीक है, हम अब प्रभु भोज में हमारा भी रखा हुआ है, हम अभी लेंगे। ठीक है? अगर कोई अंगड़ाई वगैरह मार रहा है, लग रहा है, झपकियाँ लग रही हैं, रोटी हाथ में रह गई, इतने में हमारा आमीन हो गया, आपका गिलास रखा रह गया। तो प्लीज़ वो हरकत मत करना। मैं आप लोगों से छोटी-सी विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर मत देना और मैं भी कोई गलती नहीं करना चाहता आपको प्रभु बोस उस कंडीशन में देकर। ठीक है? हिन्नी-विन्नी आ रही, गाल-वाल खींचे, थोड़े बाल-वाल खींचे अपने, मुँह पे पानी-वानी मारे और फिर आके थोड़ा टहल कर बैठे। समझ पा रहे हो सभी लोग? अपनी प्लेट, थाली-वाली जो है जिसमें अपना जो भी सामान रखा है लेकर बैठे, आलती-पलती मारे और सीधे होके बैठे। सहारा लगाया, कब गर्दन तिरछी हो जाए, कब आँखें बंद हो जाए, नहीं पता चल सकता। समझ रहे हो? लास्ट में जब आप हमारे लिए प्रार्थना करो, उस टाइम पर जब लोगों के माइक चालू हो तब पता अरे! प्रार्थना हो रही है, अरे! मेरा तो रखा रह गया। तो वो चीज़ भी ना हो। क्योंकि थक जाते हैं, शरीर में हमें आपकी परिस्थिति समझना ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको ये भी कह रहे हैं कि इसकी बेकदरी ना हो। सभी लोग समझ रहे हैं? प्रभुभोज को एक सही रीति से लेना है। आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में शोर-शराबा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, रिपेंटेंस नहीं कर पा रहे, आप रो भी नहीं पा रहे परमेश्वर के सामने, रोने में भी इतना जीव ऐसा हो रहा है भाई, रोने भी नहीं दे रहे बच्चे प्रार्थनाओं में अच्छे से। ये अगल-बगल भाई-बहन सामने बैठ गए हैं, प्रार्थना तो करने दो अच्छे से, मत लो उस समय भाई। भला यही है आप 2 मिनट पार्क में हो आओ, ले जाओ एक टिप्पण के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पर पार्क में एक जगह बैठ जाओ, प्रार्थना लगा लो, अकेले बैठ जाओ या अपनी छत पे चले जाओ। नहीं मिल रहा मौका कोई नहीं, कुछ दिन बाद चले जाओ, कुछ दिन बाद कर लो, कुछ दिन बाद ले लो। लेकिन प्लीज़ लापरवाही, ढीले-मढाले रवैये के साथ भी मत लेना। तो जितना हम हल्का समझ रहे हैं उतना हल्का नहीं है ये। वचन में साफ लिखा है, बड़ी भयानक बात है। तो मैं आपको इसको हल्के में ले जाने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं भी और इस देह और लहू भी आपके लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? कई बार हमने लिया है, पता नहीं कल लिया था क्या शायद मैंने मेरी वाइफ ने प्रपोज़, ध्यान नहीं है। हाँ, शायद कल लिया था। हम हमारी बेटी को नहीं देते हैं प्रभु भोज, लेकर बैठती है, जब भी हम रोटी तोड़ते हैं तब मुँह बना लेती है। मैंने कहा नहीं देना बेटा, अभी नहीं दे सकते हम तुझे, लेकिन उसकी बहुत इच्छा होती है। मोस्टली जैसे ही मैं रोटी तोड़कर वाइफ को देता हूँ, वो अपना हाथ बढ़ा लेती है, वो वेट करती है पापा मेरे पास हाथ लेकर आएँगे और मुँह बना लेती है, बड़ी दया आती है उसको, बहुत प्यार आता है, मेरे प्रभु देख मैं क्या करूँ? कई बार वो अपना मतलब नकली में लेके बैठती है, 1 बिस्किट 2-3 बिस्किट रख लेगी डैडी को देख के, एक छोटे से कटोरे में पानी रख लेगी। लेकिन हम बोलते थे, "प्रभु ये ऐसे ही खा रही है, पानी और बिस्किट वगैरह प्रभु, वो अभी मालूम नहीं है। लेकिन तेरी देह और लहू अभी इस समय हम ले रहे हैं।" लेकिन वो सीख रही है हमें देखकर, क्योंकि हमें पता है, कई बार देह और लहू रख दिया, थोड़ा-सा खाया, फिर घूम रही है इधर-उधर, मंडरा रही है, क्योंकि हमें पता है वो बच्ची है अभी, उसको उसको हमें सिखाना है केयर। अभी से अगर हमने उसको अगर अभी से मैंने देना शुरू कर दिया, हम नहीं चाहते कि आगे चलकर ये उसके लिए एक सिर्फ़ सिंपल एक ब्रेड या सिंपल एक एक मतलब एक मीठी फ्रूटी की तरह बन जाए। हम नहीं चाहते। इसकी कदर हमें उसको सिखानी है। हमें हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को प्रभुभोज दे सकते नहीं दे सकते। प्रभुभोज प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक प्रभु के लोगों के लिए है। लेकिन हर चीज़ का एक सही समय है। यीशु का बपतिस्मा लेने का भी एक सही समय था, आप याद रखना। जब वो 30 साल का हुआ था तब लिया था क्या बपतिस्मा? 30 इयर्स पूछ रहे हैं लोग।
यीशु मसीह कब कब लिए थे बपतिस्मा? जब वो 30 साल के हुए थे तब लिए थे? ये लो 2 बात हमारे बीच में आ गई, अब तो तगड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। एक कह रहा है हाँ जी, एक कह रहा है 29 पे। चलो कोई नहीं। उनकी टोटल उम्र कितनी रही थी? और उन्होंने लगभग साढ़े 3 साल तक सेवकाई की थी अपनी। और इतनी छोटी-सी उम्र में इतनी गंभीरता छोटी बात नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हो। कोई ये ना सोचे मैं ये नहीं पता भैया को ऐसा पता चल गया। तो भैया भी परफेक्ट नहीं है। सवाल आते हैं, जवाब आना ज़रूरी है। एक बार गलत आएगा कोई बात नहीं, हर बार गलत थोड़ी ना आएगा। इस टाइम पर सीख जाएँगे, हमेशा याद रहेगा फिर। लेकिन भली बात ये है कि आपने कोशिश तो की। हालेलुया! पतरस ने कोशिश की थी, बुड़-बुड़, बुड़-बुड़ करके डूबा नहीं वो, कोशिश की, प्रभु मुझे बचा, तभी तो खुदा ने उसको बचाया, उठाया। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हैं? देव और लोगों के लिए आधा घंटा और रुके हम। चलो ज़्यादा देर ना लेते हुए, है ना? दुष्ट को भी अवसर नहीं देना है। भैया जो मैं फिर से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, जो बैठ सकते हैं वो अच्छे तरीके से बैठ जाएँ। और कोई भी बहन-भाई सॉरी बहनें, जब प्रभु बोझ लेती हैं, अपने दुपट्टे का ध्यान रखें, अपने सर पर, ठीक है? और जब प्रभु बोझ नहीं भी ले रही हैं, तब भी अपने सर पे दुपट्टे का ध्यान रखें, प्रत्येक बहन, ठीक है? जब हम घर में आने वाले मेहमान के लिए सर पे दुपट्टा रखते हैं, तो हम तो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, है ना? रिस्पेक्ट की बात है बस। वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु है, वो मालिक है, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो दोस्त भी है, बड़ा भाई भी है वो हमारा, वो सब है। कुछ भी सोचकर हम उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है? हालेलुया! तैयार हो सभी लोग? चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक आराधना में चलेंगे। हम सभी के हृदय और मन तैयार हो। सभी लोग दें और लोगों को लेकर बैठ जाएँ, जिनके पास नहीं है, वो जल्दी से लेकर बैठे, जिनके पास है, वो कनेक्शन में आ जाएँ। आप राधे सिस्टर जी, हम आपके साथ आराधना में चलेंगे। इसमें एक ऐसी आराधना जिसमें हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर सकें, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीसस धन्यवाद पिता धन्यवाद थैंक यू जीसस 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 खुदावन धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद खुदावन धन्यवाद उस क्रूस को हम याद करते उस सलीब को हम याद करते हुए खुदावन तेरे उस सलीब के नीचे हम आते हैं मेरे खुदावन और तुझे ताकते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तेरे मार खाने थैंक यू से जीसस। वेलकम यीशु फादर, वेलकम मैंने होली। शिफा पाई धन्यवाद प्रभु, है आपने मैं सीखा। तेरे खून थैंक यू होली स्पिरिट। बहाने से प्रभु मिली आज ये मुझको तेरे देह और लहू को लेने के बाद रिहाई है सबसे पहले हम अपने शरीर में छुटकारे पाएँ। कोई जाना हमारे प्राण, हमारी आत्मा तुझसा छुटकारे पाएँ। नहीं कोई राहबर मेरी ओर से अगुवाई पाएँ। तुझसा नहीं नए प्लान्स कोई हमारी ज़िंदगी में जाना काम करें। तुझसा नई विज़डम, नई नहीं अंडरस्टैंडिंग, नए कोई नॉलेज हमारी ज़िंदगी में काम करे राहबर प्रभु। तुझसा नई नहीं अगुवाई हमारी ज़िंदगी में काम करे। तूने अपनी
जान देकर मेरी जिंदगी बचाई थैंक यू लॉर्ड। है। तेरे मार देह के लिए आपके लहू खाने के से धन्यवाद आपको यीशु मैंने शिफा की मार को पाई अपनी देह पर मेरे खातिर है। लिए। तेरे खून मैं क्षमा करता बहाने हूँ प्रभु से प्रत्येक व्यक्ति को, वो मिली सभी सेवकों मुझको को, मेरे रिहाई सभी बेकार व्यक्ति को है। तेरे हाथों से रखते हैं। तेरे तूने दास दासी वादा कलीसिया पूरा को अभिषेक को कर विश्वास दिया घराने परिवार है। को लोगों को तूने दोस्तों को मित्रों को पाखरों से भर सभी को मैं दिया क्षमा करता है। हूँ। किसी का भी दिल दुखा तूने वादा किसी ऐसा कि पूरा जो तेरी दृष्टि में बुरा कर था, दिया है। इन सबके मेरे तूने हमारे पाप क्षमा पाखरों कर से देते। भर दिया मैं इस योग्य है। बनाए कि तेरे देह और लहू को ले ली, तूने मेरे हमारे कदमों दंड को दूर कर। को थैंक यू लॉर्ड आसमानी जीसस। राह दिखाई। तेरे थैंक यू फादर। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून थैंक यू जीसस। बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरा अनुग्रह सभी पर करे प्रभु। मैं हर खाली कर नम्रता तेरी हम शून्य तो दीनता। सना गाऊं। आज हमें इसी तेरे मैं खून से हर धो दे, यीशु जी, शुद्ध कर, तेरी हम तो नया सना कर दे प्रभु। गाऊं। उस काम पर कोई भी अधिकार मैंने न हो। अपनी सांसों में थैंक यू। तेरी खुशबू बसाई। मैं अगुवाई दीजिए, मैंने हर अपनी एक समस्याओं पर परीक्षाओं सांसों पर जय दीजिए, में देह और लहू के तेरी द्वारा खुशबू हमारी आत्मा का बसाई विकास कीजिए। है। तेरे मार खाने से एक प्लान कीजिए, यीशु अच्छी मैंने विजडम शिफा दीजिए, पाई अच्छी है। अगुवाई दीजिए, तेरे खून बहाने अच्छी अगुवाई से दीजिए। मिली मुझको रिहाई है। हर पूरे दिन तेरे मार क्षमा दीजिए। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। We surrender ourselves to तेरे you. खून बहाने Yes, Lord. से मिली मुझको रिहाई। यीशु मैंने शिफा पाई है। मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु तेरी देह और लहू के लिए। बोलो प्रभु हमें इस योग्य बनाए प्रभु, हमें साफ कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए, हमें नया कर दीजिए। हमें इस योग्य बनाए प्रभु जब तेरी देह और लहू को लेते हैं, हमारा जीवन, हमारी सेवकाई, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा सब शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, रिहा हो जाए, आजाद हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, फलवंत हो जाए, आपकी ओर से आशीर्वाद प्राप्त करें, सब नया हो जाए। मेरी बुद्धि नहीं हो जाए, मेरे विचार नहीं हो जाए, मेरी समझ नहीं हो जाए, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव, मेरा विवेक शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तेरे जैसा हो जाए। धन्यवाद प्रभु। मैं हर एक परिस्थितियों पर जय पाऊं और मैं शैतान के सर को कुचलूं लूं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बोले प्रभु तूने मेरे लिए खून बहाया, हाथ पैरों में कीड़े टुकवाई, छाती में भाला खाया, मुंह पे थुकवाया, दाढ़ी नुचवाई,
सर पे कांटों का ताज पहना, गालियाँ सुनी, बुराइयाँ सुनी, मेरे खातिर तो दोषी ठहरा। जो दंड, जो श्राप, जो पाप, जो बंधन मेरी ज़िंदगी में होने थे, सब कुछ आपने अपने ऊपर लिया। बोलो प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया और आपने कहा कि पूरा हुआ। प्रभु आपने पिता से विनती की मेरे लिए कि हे पिता इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर। और आपने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। मेरी खातिर आप अधलोक गए। मेरे लिए नरक का, अधलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और आपने अनंत जीवन का द्वार, स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाने का द्वार खोल दिया। सदैव परमेश्वर के सम्मुख रहने का द्वार खोल दिया। अनंत जीवन का वारिस होने का द्वार खोल दिया। अनंत जीवन के अधिकारी होने का द्वार खोल दिया। आप आज भी जीवित हैं प्रभु, मुझ में जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु। योग्य बनाए जब तेरी देह और लहू को लेते हैं प्रभु, हमारा देह और लहू को लेना तेरे ग्रहण योग्य हो। हमारा जीवन बदले, हमारे चरित्र और स्वभाव में बदलाव आए। यीशु के नाम से हमारे सभी पाप क्षमा हो। तेरे लहू से हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। सभी लोग अपने हाथ में प्रभु की देह को ले बोले, प्रभु यीशु ये आपकी देह है जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई। तेरे स्मरण के लिए मैं यही किया करूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मेरी खातिर आपने ये देह तोड़वाई। प्रभु यीशु आपने बेयारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा कि ये दाखरस नहीं, तो यीशु आपके लहू में एक नई वाचा है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, जो मुझे धर्मी ठहराता है। और आपने आज्ञा दी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जो मेरा लहू पीता है और मेरा मांस खाता है वो मुझ में बना रहता है। जो मेरा लहू पीता है और मेरा मांस खाता है मैं उसमें बना रहता हूँ। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु और मेरा देह वास्तव में खाने की वस्तु है। वो आपने कहा है जो आपके देह और लहू को खाता और पीता है अनंत जीवन उसका है और आप अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु अनंत जीवन मुझे देने के लिए, फिर से जिला उठाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए। प्रभु प्रभु यीशु इसमें आपका सामर्थी खून है, वो जयवंत परमेश्वर का जयवंत खून है जो मेरी हर एक परिस्थितियों पर मुझे जय दिलाता है। मेरे शरीर, प्राण और आत्मा को नया कर देता है, चंगा करता है, रिहा करता है, सब प्रकार के शाप पाप बंधनों से मुक्त करता है। तेरा वो खून जो तूने मेरे पापों के लिए बहाया है, जो मुझे धर्मी ठहराता है। तेरी देह जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी इस देह और लहू के लिए, जिसके द्वारा तूने मेरे लिए स्वर्ग का, अनंत जीवन का, भरपूरी के जीवन का द्वार खोला। मैं स्वीकार करता हूँ तेरी इस देह और लहू को, अपने आप को तेरे अधीन छोटा करता हूँ। बुराई से बचाएं प्रभु मुझे और किसी परीक्षा में न पड़ने दे। मेरी अगुवाही करना, मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूं। वो यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करके प्रभु की देह को लेंगे। धन्यवाद करके प्रभु यीशु के लहू को लेंगे अब। धन्यवाद यीशु। लहू
लहू और देह को पूरा खत्म कर दीजिए। पूरा खा जाइए, पूरा पी जाइए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। बोलो प्रभु जी आपको धन्यवाद। आपने ये अनुग्रह मुझ पर किया कि आपकी इस संगति में, आपकी उपस्थिति में, आपकी देह और आपके लहू की मेज में मैं शामिल हो सकूं। आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा, महान परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। बोलो मेरे विरोध में जो विधियों का लेख जोख था, सभी बोले जिन्होंने प्रभु भोज लिया है, जिन्होंने नहीं भी लिया। बोलो मेरे हमारे विरोध में जो विधियों का लेख जोख था, मेरे हमारे नाम पर था। प्रभु यीशु, आपने उसको क्रूस पर से मिटा दिया। कीलों से ठोककर चढ़कर मेरे हम सबके सामने से हटा दिया। बोलो प्रधानताओं, अधिपतियों, अधिकारियों को, हाकिमों को आपने ऊपर से उतार कर क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण शत्रु के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपने मेरे नाम को, हमारे नाम को क्रूस पर से अपने खून के द्वारा अनंत काल के लिए मिटा दिया। वरन आपने अपने मेमने की जीवन की पुस्तक में मेरे हमारे नामों को लिखा। आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है। मैं दिल से सभी से प्रेम करूं। तेरा स्वभाव प्रभु मुझ में हो। मैं याजकों का समाज, चुनावों वंशज, राजपदधारी, परमेश्वर की निज प्रजा, प्रभु का चुना हुआ अभिषेक और उसका युद्ध के लिए हथियार और उसका फरसा हूं। मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, क्योंकि मैं यहोवा के हाथ में हूं और उसका हथियार हूं। मैं उसकी आंख की पुतली हूं और अधलोक के फाटक मुझ पर, हम पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। मैं जयवन से बढ़कर हूं। जो आशीष, जो गवाही, जो छुटकारे, जो भरपूरी मुझे मिलनी चाहिए थी, हमें मिलनी चाहिए, मेरे घराने, मेरे लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो अब तक शैतान ने रोकी, आज वो हमारी जिंदगी में खुल जाए। जो शैतान ने बांधी थी, आज वो खुल जाए। बोलो हर एक शैतानी द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। जो कुछ भी दुष्ट ने हमारा चुराया था, बोलो हम शैतान से 7 गुना वापस छीनते हैं, वरन उसके गढ़ का भी सारा धन छीन कर हमारी जिंदगियों में ग्रहण करते हैं। बोलो हम दिल से सभी को क्षमा करते हैं, प्रभु के आगे माफी मांगते हैं। प्रभु हमारे मन को तुझ में शुद्ध और पवित्र रखना, नया रखना। हमारे पाप क्षमा करके, प्रभु यीशु के लहू से हमें शुद्ध करके, पवित्र करके, नया बनाने के लिए और फिर से नई शुरुआत करने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। पुरानी सब बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु आपकी स्तुति और आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु जी के लिए धन्यवाद करके, उसको बड़ाई करते हुए, उसको महिमा देते हुए आमीन करें। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। आमीन। प्रभु की सीधी इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। सभी लोग आजाद हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को ब्लेस करे। आगे बढ़ते हैं।
सभी लोग चलो हमारे लिए प्रेयर करना, ठीक है? किसी की भी जो कोई भी गवाही है परमेश्वर की दया से टू द पॉइंट 1-2 गवाही अभी हम ले सकते हैं। पहले आप हमारे लिए प्रेयर करो, कहीं भागो ना कर, ठीक है? और प्रभु भोज ले लिया है हमने, प्रभु भोज लेने के बाद और गंभीरता में और परमेश्वर के डर में और विश्वास योग्यता में आ जाओ। इस ज़ुबान पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है? हालेलुया। और अवसर मिलता है किसी को सुसमाचार देने का तो कोशिश करो। आज नहीं कल, लेकिन कल के भरोसे मत रहना, कोशिश करना अभी तो अभी। वो आपके साथ है। किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो प्रार्थना करना। हालेलुया। समुद्र नहीं बनना हमें खारा, बहती नदियाँ बननी है, प्योर, ट्रांसपेरेंट, निष्कपट, शुद्ध। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आप सभी लोग हमारे लिए 3 से 4 मिनट के लिए प्रेयर करें। मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी लीना के लिए, हम सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना के विषय आप लोग जानते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सेवकाई को लेकर, यूट्यूब चैनल्स को लेकर। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने कुछ वीडियोज़ बनाना शुरू किया है, तो आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है? जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हैं, जो फैमिली लेवल पर हैं? जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो उसको देखें। जिन लोगों ने देखा है, वो उसको स्टेटस पे लगाएँ, शेयर करें, उसको आगे पहुँचाएँ, ताकि सब प्रकार की ऐसी बुरे विचारधाराएँ लोगों की ज़िंदगियों में से खत्म हो, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें 4 मिनट के लिए भैया। अपने मुँह खोलें, दिल खोलें, घोषित करें ब्लेसिंग को। इवन हेल्पर्स को माँगे हमारी हेल्थ वेल्थ के लिए भी। और जो प्रभु आपको अगुवाई करे वो प्रार्थना करें। सभी लोग अपने माइक को चालू करें। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुद आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।